मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके पेशे खिदमत हूँ। हम सीख रहे हैं मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत तक, जिसमें हम सीख रहे हैं कि हमें यस्सु मसीह की तरह खिदमत करनी चाहिए। इस पैगाम के तीसरे नुक्ते आज हम सीखेंगे और तीसरा नुक्ता है, यस्सु ने हजूम को अपनी तरफ मतवज्जा किया। यस्सु ने हजूम को अपनी तरफ मतवज्जा किया। 4 बाब की 24वीं और 25वीं आयत। और गलील और दुकपलस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और गलील और दुकपलस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। इस नुक्ते के तहत जो पहली बात हम सीखते हैं, यस्सु की खिदमत का असर गलील से आगे तक फैल गया। यस्सु की खिदमत का असर गलील से आगे तक फैल गया। सूरिया, दुकपलस, यरूशलेम, यहूदिया, अंजील यानी खुशखबरी ने सरहदें पार की और हर तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचा। ये लोग सिर्फ तजस्सुस में नहीं आए थे, बल्कि उम्मीद और शिफा के लिए बेताब थे। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 2री आयत में लिखा है, और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो मोजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे और भीड़ उसके पीछे होली। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वह है, यस्सु ने शोहरत के लिए नहीं बल्कि लोगों को अपनी पैरवी के लिए बुलाया, अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। यस्सु कोई परस्तारों का क्लब बनाने नहीं आए थे, वो शागिर्द बनाना चाहते थे, मदा नहीं। मत्ती 5 बाब में वो भीड़ से शागिर्दियत की तरफ रुख करते हैं। एक तारीक जंगल में जलती आग का तस्वर करें। वो हर सिमत से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। कुछ लोग गर्मी के लिए आते हैं, कुछ लोग जिंदा बचने के लिए आते हैं। यस्सु इसी तरह तारीकी में नूर थे, वो सबको अपनी तरफ खींच रहे थे। सोचें, आप यस्सु के पीछे क्यों चल रहे हैं? उसके अनामात के लिए या उसकी जात के लिए? वो सिर्फ भीड़ को नहीं बुलाते, बल्कि पुरअज़म शागिर्दों को बुलाते हैं। वो शागिर्दियत की दावत देते हैं ताकि जो उसके पीछे आए वो उससे सीखें, ताकि वो भी उसी तरह की खिदमत सरअंजाम दें जिस तरह की यस्सु मसीह ने खिदमत की। हम यस्सु की खिदमत से क्या सीखते हैं? पहली बात, यस्सु ने बादशाही की मुनादी की। क्या हम उसके पैगाम को सुन रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? मेरे अजीजों, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम यस्सु मसीह के पैगाम को, खुशखबरी के पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी बात, यस्सु ने शिकस्ता दिलों को शिफा दी। क्या हम अपने जख्म उसके हजूर ला रहे हैं और उसके पुरमोहब्बत लम्स पर भरोसा कर रहे हैं? वो हमें रूहानी तौर पर, वो हमें जिस्मानी तौर पर, वो हमें ज़हनी तौर पर शिफा देना चाहता है। तीसरी बात, यस्सु ने हर तरह के लोगों को अपनी तरफ बुलाया। ये दावत आम है। यस्सु ने हर तरह के लोगों को अपनी तरफ बुलाया। क्या हम वाकई उसके पीछे चल रहे हैं या बस
भीड़ में खड़े तमाशाई हैं। इब्रानियों के खत उसके 13वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वही यीशु जो गलील की गलियों में चलते थे, आज भी अपने रूह, अपने कलाम और अपनी कलीसिया के जरिए हमारे साथ चल रहे हैं। मेरे अजीजों, आज भी यीशु तालीम दे रहे हैं, शिफा दे रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं। क्या आप भी भीड़ से निकलकर शागिर्द बनने के लिए तैयार हैं? सोचें कि हम यीशु मसीह के शागिर्दियत को हमने कबूल किया है। क्या हम यीशु मसीह से सीख रहे हैं? हमने सीखना है कि जिस तरह यीशु मसीह ने खिदमत की, हम भी उसी तरह की सच्ची खिदमत कर सकें, ताकि लोगों की भलाई, बेहतरी और बहादुरी के लिए काम कर सकें, ताकि लोग हमारे नेक कामों को देखकर हमारे आसमानी बाप की तमजीद करें, हमारे आसमानी बाप के नाम की बढ़ाई करें। मेरे अजीजों, हमने इस पैगाम के तहत सीखा है कि हमें यीशु मसीह की तरह खिदमत करनी चाहिए। यीशु मसीह एक जबरदस्त मॉडल, एक नमूना है हमारे सामने। वो सच्चे खादम थे, उन्होंने सच्ची खिदमत की, लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। हमें भी खादम होते हुए ऐसी ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और सच्ची खिदमत करने का फजल अनायत करे। आपके बाकायदगी से वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।